जय हिंद। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग अलग अलग प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। x + y = 14 और x - y = 4। इसको हम लोग किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि जो होता है इसमें हम लोग समीकरण बनाते हैं और समीकरण 1 और 2, जैसे समीकरण 1 बना लेंगे और 2 बना लेंगे। जैसे 1 और 2 बन जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक और समीकरण बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग समीकरण 3। और उसके बाद जैसे समीकरण 3 बन जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम जो है x + y = कितना, 14 और x - y = कितना है, 4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x + y = 14, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और x - y = 4 है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 लेके जब हम चले, x + y = कितना है, 14। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम y का मान को हटा देते हैं तो x बराबर बच जाएगा 14 - y। क्या बच जाएगा? 14 - y। अब इसको करेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ समझने वाला बात यह है कि इसमें से समीकरण जब हम बनाएंगे तो इसमें x और y दोनों में से किसी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें हमको यह देखना है कि अगर x को हटाते हैं तो क्वेश्चन आसान होता है या y को हटाते हैं तो क्वेश्चन आसान होता है। ये हमको देखते हुए इसमें x और y को क्या करेंगे, हम हटाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ क्या मिला कि अगर हम यहाँ से अगर y को हटाते हैं तो हमको मिल जाएगा x 14 - y। क्या मिल जाएगा? 14 - y। समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है x - y = कितना है, 4। अब क्या करेंगे, x का मान इसके जगह पर रखेंगे। अब x का मान जैसे रखेंगे तो ये x जो है ये बन जाएगा 14 - y। कितना बन जाएगा? 14 - y। अब पहले से कितना, -y = कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, यानी 4 माइनस कितना हो जाएगा, 14। और -y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2y। अब यहाँ देखिए 14 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा -10, और इधर -2y। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y का मान निकालेंगे तो 10 बटे कितना, 2, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी y का मान कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करना है कि y का जो मान है, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे? समीकरण, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 जो है ये है x बराबर 14 - y। 14 माइनस कितना है, y। और y के जगह पर हम कितना रख देंगे, 5। तो हो जाएगा 14 - 5। तो 14 में से 5 जाएगा कितना, 9। तो x बराबर कितना, तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5।